नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की, ठीक है ना। कक्षा 8 की है, ज्योग्राफी की। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते याद करते चलते हैं। संसाधन और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि भाई एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उन सभी को देखेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन। मीना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से उपयोगी है, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोनू ने कहा, इसलिए महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, यह संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वे भी संसाधन है। वे भी एक संसाधन है। ठीक, आओ कुछ करके सीखें। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधन की सूची बनाएं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। प्रयोज्यता मतलब जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? संसाधन उसे कहते हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। जैसे कि पेन है। अब पेन को अगर अपन काम में नहीं ले रहे हैं तो वो संसाधन नहीं है, और अगर उसको काम में ले रहे हैं तो वो पेन संसाधन है। ऐसे ही है, जैसे कि शहद है, जैसे कि विद्युत है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत है ना मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। सही है बात? भाई बात समझ में? पेटेंट क्या है, मूल्य क्या है, मूल्यवान संसाधन कैसे कहते हैं? प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। शब्दावली पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। और कुछ करके सीखें। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। शब्दावली है ना। प्रौद्योगिकी, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग में ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार है ना, ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं
जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंतर तक परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक जो संसाधनों को पदार्थों को संसाधन परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। 1 मिनट। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है ना भाई, मूल्यवान हो सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। कोई ऐसा वो नहीं है ना, लेकिन क्वेश्चन बढ़ा सकता है वो। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बढ़ते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। हाँ, सही बात है भाई। यानी बच्चे, इंसान संसाधन है। अगर वो काम में आ रहा है तो वो संसाधन है, कुछ भी काम में आ रहा है। जो जितना वैल्यू प्रदान है वही उतना महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मानव में वर्गीकृत किया गया है ना। प्रौद्योगिकी। क्रियाकला। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची। सूती वस्त्र, लोहयस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों एवं परिवारों से स्नेह। ठीक। अम्मा की सूची। सूती वस्त्र, लोहयस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्र एवं परिवारों से स्नेह। संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक
संसाधन। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन प्रकार: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन: जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, है ना, अधिक संशोधन के बिना प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन: पहले प्राकृतिक है, फिर मानव निर्मित, है ना। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन: जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन: प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन: जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब वो पूछ सकता है, बताइए निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है या नहीं है? जब सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, जल, मृदा नवीकरणीय है भाई, लेकिन दर इसकी बहुत कम है बढ़ने की, है ना, काफ़ी टाइम बाद में बढ़ती है। वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। दोबारा देख लेते हैं ना। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है।
संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अम्मा की सूची। सूती वस्त्र, लोह अयस्क, बुद्धि, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। औषधीय पौधे। चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम। संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छे संगीत, ध्वनि, दादिमा के घरेलू नुस्खे, मित्रों परिवारों से स्नेह, ये क्या है? अम्मा की सूची। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, अने है अने पैटर्न से बढ़ावा मिल सकता है। मनोरम दृश्य से, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत। लोकगीत का कोई वो नहीं है ना। सुहावना मौसम, सुहावना मौसम। संसाधन परिपूर्णता और दादिमा के घरेलू नुस्खे। सही है। नवीकरणीय संसाधन हो गया। फिर अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन, दोबारा देख ले भाई, ये पार्ट है। संसाधन, ठीक है। प्रयोज्यता क्या है? पेटेंट, शब्दावली, फिर क्रियाकलाप। संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन, ये पढ़ लिया अपन है ना। इसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसमें लोहा बनाना नहीं सीखा। लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी में भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति से हिलाया। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, ठीक है, मानव निर्मित। आओ कुछ करके कुछ नवीकरणीय संसाधन के बारे में सोचिए।
और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडारों को प्रभावित करता है। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मानव संसाधन, मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, वो ये देगा, बताइए मानव संसाधन विकास है। यहाँ पर कथन कारण वर्णन दे देगा कि बताइए ये कह कथन कह की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण, मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और चाय की तलाश में निराश घूम रहे थे। ये सपने के माध्यम से बता रहा है कि भाई ऐसा होता तो क्या होता। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, नवीकरण के लिए संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण अलग है ना। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उससे हम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। उन्होंने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है।
अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। निम्नलिखित प्रश्नों के इससे पहले जो कुछ रहा है ना, उनको देख लेते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। पढ़ें एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाएँ। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाएँ। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। दोबारा देख लें। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक। आई बात समझ में? यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। बात तो सही है भाई। अब जैसे कि एक मानव है, अगर वो बढ़िया वाला टीचर है, ठीक है ना, बढ़िया वाला टीचर है, तो वो अपने जैसे और अपने से बढ़िया वाले स्टूडेंट बना सकता है, जो अच्छी तरह से संसाधनों को, दुनिया को, सृष्टि को या फिर सामाजिक वातावरण को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, सही है। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? सही बात है साइंटिस्ट, हाँ क्यों नहीं। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरण संसाधन के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधन का अधिक उपयोग करके भंडार को प्रभावित करता है। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। अनवीकरण संसाधन कौन कौन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बताइए निम्न में से कौन सा नवीकरणीय है या फिर निम्न में से कौन सा संसाधन उपयोगी है। लोकहित, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता और कृषि भूमि। अनवीकरण संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जल, मृदा, वन, मृदा भी है, मिट्टी भी। प्राकृतिक संसाधन, ज़्यादा बड़ा वार्ड नहीं था ना। क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सतत पोषणीय विकास क्या है? निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित
नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? जब उपयोगिता करती है, सही है। मूल्य भी करता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। संसाधन को निर्धारित नहीं करता, संसाधन को निर्धारित नहीं करता। जब उपयोगिता निर्धारित करती है, मूल्य भी निर्धारित करता है, वही भाई कितना मूल्यवान है कितना नहीं है, और मात्रा भी करती है। जैसे कि वो टमाटर थे, तो टमाटर के कभी भाव हो जाते हैं 300 रुपये किलो। भाई क्यों हुआ? क्योंकि उसकी मात्रा कम हो गई, मात्रा जानने होने पर वो कम हो जाती है। तो ये तो 3 ही है इसका मतलब, तो चल सही कर दिया है ना। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जब कैंसर उपचार की होती है? ये है। कथन पूरा कीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, अनवीकरणीय। अनवीकरण मतलब जिनका नवीकरण नहीं किया जा सके। क्या बताएं भैया, ये मनुष्य द्वारा निर्मित तो है नहीं है। सीमित भंडार वाले, अनवीकरण संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। क्या शानदार क्वेश्चन है। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरण संसाधन देखते हैं ना। संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास आ गया ये अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। निम्न में से कौन से मानव निर्मित संसाधन है? है ना, और सीमित भंडार वाले। रेमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खानकाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? इसे 100 शब्दों में लिखिए। सोचिए कि आप प्रौद्योगिकी काल में कच्चे ऊंचे हवलदार पठार पर रहते हैं। आप और आपके मित्र तेज पवनों का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप पवन को एक संसाधन कह सकते हैं? अब कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं। क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं? कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता, एक टहनी लीजिए। सोचिए कि आप वन का उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे दिए उदाहरण को देखिए और रचना कीजिए। आप एक पत्थर का उपयोग कर सकते हैं। प्रयोग, उपयोगिता। स्टाफ को खेलने के लिए आप एक पत्थर का उपयोग कर सकते हैं। पेपर वेट की भांति। प्रयोग और उपयोगिता, है ना। स्टाफ को खेलने के लिए पेपर वेट की भांति। मसाले पीसने के लिए अपने बगीचे। प्रयोग और उपयोगिता, अपने बगीचे कमरे को सजाने के लिए। बोतल को खोलने के लिए गुलेल में। ठीक, ये पाठ था भाई, ज़्यादा बड़ा पाठ तो था नहीं। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन में सभी के रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन।
समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। सतत पोषणीय विकास। मानव निर्मित संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।